बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो लेसन नंबर 6 है ट्रेडर्स क्रैश 300 स्ट्रेटजी। बूम एंड क्रैश स्ट्रेटजी का लेसन नंबर 6 है। सेल के ट्रेंड में हम बात करेंगे, क्योंकि जो सेल है ना, असल में तो क्रैश पे मोस्टली सेल पे ही काम किया जाता है। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि जब कभी ये बाय के ट्रेंड में जाएगी तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी। बाय के ट्रेंड में आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी। सेल के ट्रेंड में भी प्रॉफिट बहुत देती है, लेकिन अगर आप इसको स्ट्रैटेजी को लेके चलेंगे तो आपको बेस्ट तरीन प्रॉफिट मिलने वाला है। सबसे पहले जिस चीज़ को हमने देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। डे 1 पे चले जाओ। डे 1 पे जाके आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, आज का ट्रेंड क्या है। यहाँ पे पता चलता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, तो जैसे आपको मैं ये बताऊं कि ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनी थी। अब आपने इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और टीपी कहाँ लगाना है अगर आप बड़ी ट्रेड करना चाह रहे हैं। बना कहाँ पे 60-25 के करीब। अब हमें क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि अगर हमने पोजिशनल ट्रेड लगानी है तो मार्केट कितना नीचे जाएगी। ठीक है, सिंपल वे, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यहाँ पे लगाएं स्टॉप लॉस, थोड़ा सा इसको छोड़ के। यहाँ से बनी आपकी नेक्स्ट कैंडल से ट्रेड, यहाँ से ओपन हुई। ये है जी 4888.898 में से 4321.053 को माइनस करना है, और जो बच जाए माइनस उसको दोबारा इसमें जमा करना है। सेल के ट्रेंड में जो माइनस बचा था इसमें से, वो इसमें आप जमा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने कहाँ तक जाना है। वहाँ पे आप अपना टीपी लगा सकते हैं। इतने ज़्यादा स्पाइक 2-3 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट में। इस तरह के जो कंफर्म ट्रेड है बहुत कम बनते हैं, और अगर बन जाएं, और बने किस जगह पे, ऊपर जाके यहाँ पे बनते ना, इस जगह पे हम इसको लाइट लेते। ठीक है ना, नीचे आके 10 की मूविंग एवरेज के नीचे बनते। जैसे ग्रीन के बाद रेड बना तो कितना इसने कंफ्यूज किया, 2-3 दिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और एसएल भी आपका इसने हिट कर दिया। अगर यहाँ से, क्योंकि ये एक तो नीचे क्लोज ही नहीं हुई थी इसके, ये इसकी क्लोज हुई है तो फिर मार्केट नीचे गई है। ठीक है, तो टेल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, अब हमने जो डीपली बात करनी है वो टोटल स्पाइक पे ही करनी है। तो पहले आपने बड़े टाइम दिन को देखना है, वीक को भी देख लें, वीक की क्या पोजीशन है। ठीक है, वीक के हिसाब से भी सेल है। ठीक है ना, जाएगी सेल पे ही जाएगी। यहाँ पे नीचे इसने ब्रेकआउट किया है तो मार्केट नीचे जा सकती है। ठीक है, सेल पे ही जाएगी। इसको भी देख लेना है, फिर डे 1 को देख लेना है, फिर H4 को देखना है, फिर आपने H1 को देखना है। फिर सबको देखने के बाद तमाम टाइम फ्रेम को कि मार्केट की क्या सिचुएशन है, फिर आपको पता चलेगा। अगर अभी करंट रेड के बाद ग्रीन कैंडल इसके नीचे रुक जाती है, अभी कितना टाइम हुआ है, टाइम देखना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या होगा, जैसे ये इसके नीचे रुकेगी 5 मिनट की, फिर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे जा सकती है। यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रीन के बाद रेड कैंडल बनी। तो ग्रीन क्यों बनी, मैंने कहा हुआ है ना कि जब ज़्यादा लंबी आ जाए तो नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को टच करके नीचे आती है। प्रीवियस कैंडल के लो को
टच करके दोबारा नेक्स्ट या वही कैंडल नीचे आती है। तो अब ये अगर इसके नीचे रुकती है तो अब हमारे पास स्पाइक रेडी है नीचे मार्केट जाने के लिए। कितना जाएगी? अब कैंडल कहीं से भी ओपन हो, हमने इस ग्रीन कैंडल और इस रेड कैंडल की बॉडी को देखना है। जहां पे ये बराबर होती है यहां से हमने कैलकुलेशन इसमें से इसको माइनस करेंगे और जो बचेगा माइनस वाला जितने पॉइंट्स उसको जमा करेंगे तो नीचे हमें पता चल जाएगा कि ये नीचे कहां तक जाएगी। हाँ जी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, नई वीडियो नहीं बनाता। सपोज आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया इसके ऊपर, यहाँ से ली सेल की ट्रेड। अब नीचे कितना जाएगी, कितना स्पाइक मारेगी? 3884 से इसको माइनस करें 3473 को, जो बचेगा उसको दोबारा इसमें से माइनस करना है। जो रिजल्ट आएगा 3884 स्टॉप लॉस को जहां से आपने ट्रेड लेनी है इसको इसमें से माइनस कर ले और जितना माइनस बचेगा वो 3473 में प्लस कर दें, सॉरी माइनस कर दें दोबारा, तो जो भी आएगा वो इसका टीपी आएगा। दोबारा जो बचेगा उसको इससे माइनस करना है। स्टॉप लॉस 3484.557 में से इसको हम माइनस करेंगे और जो रिजल्ट आएगा फिर उसको इसमें से माइनस करने 3473 को, तो आपका नीचे टीपी आ जाएगा। वहां तक अब ये स्पाइक मारेगी। समझ आ रही है ट्रेडर्स? क्योंकि अभी नेट ऑफ है तो शायद ये जब आप ऑन करके देखें तो आपको पता चलेगा कि वाकई हकीकत में इसने इतना स्पाइक मारा है। अब जिस चीज़ को आपने हमेशा से नोटिस करना है, बड़े स्पाइक 2-2, 3-3, 4-4 कहाँ पे आते हैं, छोटे स्पाइक कहाँ पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने, और कहाँ पे नहीं आएंगे, यानी पैटर्न भी बनेगा और नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे नहीं आया स्पाइक क्योंकि मार्केट काफ़ी देर और काफ़ी नीचे आ चुकी थी, तो ये 10 के पास नीचे आके बना गैप बन चुका था 21 और इसके दरमियान में, तो इसलिए स्पाइक दोबारा नहीं आया। अगर आपका पैटर्न बन रहा है 60 के करीब तो 2-3 स्पाइक आएंगे, 4। अब ये आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा स्पाइक होंगे 1 मिनट पे, ठीक है। अब यहाँ पे बना ग्रीन के बाद रेड तो ज़्यादा स्पाइक आए। यहाँ पे मूविंग एवरेज इकट्ठी हो चुकी थी ना ट्रेडर्स, तो जब कहीं मूविंग एवरेज को 2-3 को ये कैच कर लेती हैं, पैटर्न्स अंडर कर लेती हैं, तो बिग मूव आता है, ठीक है ना, बिग स्पाइक आते हैं, ज़्यादा स्पाइक आते हैं। जब भी 60 पे बनेगा सेल के ट्रेंड में तो 3-3, 4-4 1 मिनट पे स्पाइक आएंगे। जैसे अभी इसको हम चेक करते हैं, यहाँ पे बना, कहाँ से रिटर्न हुआ फर्स्ट स्पाइक 60 और 21 के दरमियान में से, तो एक बना के 2। यहाँ पे स्पाइक बना, ठीक है, एक ही डबल बन गया मार्केट ऊपर। तो जब भी 60 के करीब स्पाइक मारती है मार्केट तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो लंबा स्पाइक होता है, बड़ा स्पाइक होता है, और समटाइम बड़े की बजाय 2-2, 3-3 छोटे मार देती है। इस तरह भी पॉसिबल है। और यही स्पाइक अगर ये करीब से जब मार्केट निकलती है तो बिग मूव करती है। अब आपके पास जो इसकी कैलकुलेशन है वो कहाँ पे है, 15 मिनट पे, H1 पे, बड़े टाइम फ्रेम पे। आप वहाँ पे देख के कि मेरा जो वहाँ पे पैटर्न बना है, इनगल्फ हुआ है सेल या बाय का, उसकी कैलकुलेशन क्या है, उसके हिसाब से आपके उतने ही स्पाइक होंगे, वहीं तक मार्केट जाएगी। समझ आई ना बात की ट्रेडर्स? और जब मार्केट, इसका ये नहीं होता कि आप ये नीचे RSI को देख रहे हैं कि RSI
25 पे जा चुकी है, तो अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने बाय के ट्रेड ले लेने हैं। या 20 पे जा चुकी है तो अब मैं बाय लगा दूं? नहीं, अगर सेल का ट्रेंड है तो ये हो सकता है कि 22 पे RSI खड़ी हो और 30 पे जाके एक और स्पाइक मार जाए, फिर 22 पे आ जाए, फिर एक दो कैंडल बना के फिर नीचे चली जाए, 16-17 पे चली जाए। ठीक है, तो मोस्टली ये 14 तक जाती है, 14 की जो RSI है, नीचे 14 तक इसकी नोट किया गया है कि यहाँ तक 12 तक 14 तक, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाती। ठीक है, फिर एक दफ़ा वापस जाती है मार्केट। बस आपने ये देखना है कि ये 200 से कितना ज़्यादा दूर हो चुकी है। 200 से दूर हो चुकी है तो एक दफ़ा वापस जाएगी 200 के पास, फिर वापस आएगी। अच्छा, जब भी स्पाइक मारे मार्केट, फौरन 5 मिनट पे चले जाना है। यहाँ पे कोई पैटर्न तो नहीं बना, किस जगह पे जाके बना है इसको देखना है। 15 मिनट पे जाके देखना है कोई बड़ा स्पाइक लगा, कहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, बस एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जिग जैग के अंदर कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी। जब भी मार्केट जिग जैग के अंदर होगी ट्रेडिंग नहीं करनी। जब भी मार्केट जिग जैग के अंदर होगी, 21 की मूविंग एवरेज जिग जैग बना रही होगी इस तरह, आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। ये जिग जैग का एरिया है, ठीक है ना, तो ट्रेडिंग नहीं करनी। जब भी मार्केट जिग जैग में होगी, यहीं पे गलती। जब भी मार्केट 200 से बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी होगी, ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेड नहीं लगाना है। जब भी 200 से दूर जा चुकी हो। और एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन इतनी बार लड़के करते हैं कि बता बता के मैं थक जाता हूं, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आइंदा आने वाले वक्त में आप मिस्टेक न करें। 21 को नोटिस में रखना है। जैसे ही टर्न करे या जैसे ही 10 की मूविंग एवरेज 21 को नीचे की तरफ टर्न करे, निकल जाओ। 60 तक आने का भी वेट ना करो। जैसे ही 10 की मूविंग एवरेज इसको नीचे क्रॉस कर ले, छोड़ दो। ट्रेड बनता भी है तो उसको इग्नोर कर दो जब तक कि दोबारा मार्केट आपकी सीधी ना हो जाए। ठीक है ना ट्रेडर्स, ये जो कंटिन्यू स्पाइक आए हैं नीचे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसके पीछे कौन होगा? H4 होगा, डे 1 होगा, उसका पैटर्न होगा, इनगल्फिंग होगी। दोस्तों, ये मैंने आपको बूम एंड क्रैश की वो स्ट्रेटजी दे दी है जिसके अंदर आप पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसको लेके कितने समटाइम स्पाइक आते आते जाते आते जाते आते जाते आप कहते हैं यार ये अभी वापस जाएगी, बाय ले लेता हूँ, अभी जाएगी बाय करता हूँ, अभी जाएगी बाय करता हूँ। नो, नेवर। जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे बड़ा स्पाइक आए, इट्स मीन क्या हुआ है, कहीं पे कोई पैटर्न बना है इस तरह का जो बिग मूव दे सकता है। देखो H1 पे इतने ज़्यादा स्पाइक, ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन से पता चलेगा। कहीं H4 पे कुछ बन गया है इस तरह का, एक टेल वाली कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे रुकी और एकदम मार्केट नीचे की तरफ। टेल वाली कैंडल का बड़ा इंटरफेयर है, इस पे थोड़ी सी हमने बात करनी है, इस पे पूरा एक लेसन मैं बनाऊंगा ताकि जो है इस मिलीनियर कैंडल को भी एक्सपोज करें हम। अल्लाह ताला आप सबकी उम्र दराज करे, आप सदा खुश रहें। मेरे कुछ स्टूडेंट्स बहुत मेरे फेवरेट हैं, जैसे नुमान इजाज़ साहब, नुमान भाई, नईम भाई, उसके बाद अब्दुल कयूम भाई, समी अफरीदी साहब, किरण बेटा, मरियम बेटा, ये बेटियां हैं मेरी, इनको मैं बेटा बोलता हूँ। ये मेरी बड़ी काबिल स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। तो मिलीनियर कैंडल पे भी हम डिस्कस करेंगे। वकास साहब हैं, वकास भट्टी साहब, तो ये फ्यूचर के किंग हैं ये सारे ट्रेडर्स जो हैं। और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। वीर जी बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं माशाल्लाह। इंडिया के मेरे एक बहुत प्यारे बच्चे हैं, बच्चों जैसे हैं मेरे, सारे मेरे स्टूडेंट मेरे बच्चे ही होते हैं। तो जैसे
हुज़ैफ़ा शाह साहब बहुत अच्छे ट्रेडर हैं,